बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय एनी सूटेबल रूल्स। ठीक है, तो y हमें गिवन है 3x + 7 होल पावर 11 और रिक्वायर्ड ये है कि इसकी 7th डेरिवेटिव मालूम कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम आ जाएगा और d डिवाइड बाई dx ऑफ 3x + 7 होल 11, तो y प्राइम हमारे साथ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ, तो y प्राइम हमारे साथ आ जाएगा 11, आगे आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक। अब पावर एक डिक्रीज हो जाएगा 11 - 1, तो ये हमारे साथ 10 हो जाएगा और 3x + 7 का दोबारा डेरिवेटिव 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे साथ मालूम हो गई। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं इस तरह लिखता हूँ। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डबल प्राइम होगा, y मैं इस तरह लिखता हूँ। पावर आगे आ जाएगा तो 11 10 जार 110 और 3x + 7 पावर एक डिक्रीज हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3x का दोबारा डेरिवेटिव 3, तो एक 3 यहाँ पे है तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, तो पावर आगे आ जाएगी तो पावर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 0 जार 0 9 1 जार 9 9 1 जार 9 और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा 8 हो जाएगा और 3 स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है और 3x + 7 का दोबारा डेरिवेटिव 3 है, तो 3 स्क्वायर की जगह ये 3 क्यूब आ जाएगा। अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 0 जार 0 8 9 जार 72 7 कैरी आ जाएगा और 8 9 जार 72 72 और 9 7 79 और 3x + 7 और 8 एक डिक्रीज हो जाएगा मतलब 7 हो जाएगा और 3x + 7 का दोबारा डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल 3 आएगा, तो 3 पावर 3 से ये 3 पावर 4 हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फिफ्थ डेरिवेटिव के लिए, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 0 जार 0 7 2 जार 14, इससे एक कैरी 1 कैरी आ जाएगा 7 9 जार 63, तो 64 हो जाएगा 6 कैरी आ जाएगा और 7 7 जार 49 49 और 6 55 और 3x + 7 पावर एक डिक्रीज मतलब 6 हो जाएगा और 3x + 7 का दोबारा डेरिवेटिव 3 मतलब ये 3 पावर 4 की जगह 3 पावर 5 हो जाएगा। आप अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मतलब 6 ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब ये 6 आगे आ जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 0 जार 0 6 4 जार 24 कैरी 2 आ जाएगा 6 4 जार 24 26 2 कैरी 6 5 जार 30 32 3 कैरी 6 5 जार 30 33 और 3x + 7 होल 6 एक डिक्रीज मतलब 5 हो जाएगा और 3 पावर 5 से 3 एक और 3 इंक्रीज हो जाएगा तो 3 पावर 6 आ जाएगा। इस तरह अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 7 ऑर्डर डेरिवेटिव जो लास्ट डेरिवेटिव है वो हमारे साथ 5 0 जार 5 आगे आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक, तो 5 0 जार 0 5 4 जार 20 2 कैरी है 5 6 जार 30 32 3 कैरी है 5 2 जार 10 10 + 3 13 1 कैरी है 5 3 जार 15 16 1 कैरी है 5 3 जार 15 16 इंटू 3x + 7 होल 5 और 3x + 7 का दोबारा डेरिवेटिव 3, तो ये 3 पावर 7 आ जाएगा। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 7 ऑर्डर डेरिवेटिव 1663200 इंटू 3 पावर 7 इंटू 3x + 5 + 7 होल 5, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब अगर 3 पावर 7 आप मालूम करें उसे मल्टीप्लाई कर लें तो अब वो भी आप कर सकते हैं और यहाँ तक भी आंसर ठीक है, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर बी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 4 और इसकी 10th डेरिवेटिव मालूम करनी है। इसकी 10th डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए तो d डिवाइड बाई डी एक्स log ऑफ 2x माइनस 4। तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा। log ऑफ 2x माइनस 4 का डेरिवेटिव है 1/2x माइनस 4 और 2x माइनस 4 का दोबारा डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल 2 है। तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 2 into 2x माइनस 4। पावर ये जब ऊपर लिख ले हम तो इसका पावर, नीचे इसका पावर +1 है तो ऊपर जब आ जाए ये न्यूमरेटर में तो इसका पावर -1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट सेकंड डेरिवेटिव के लिए, सेकंड डेरिवेटिव में इस तरह लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे -1 आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा और 2 अपनी जगह पे और 2x माइनस 4 पावर रूल के मुताबिक और पावर एक डिक्रीज मतलब -1 से -2 हो जाएगा। और 2x माइनस 4 का दोबारा डेरिवेटिव 2 आता है तो वो यहाँ में 2 स्क्वायर लिख सकता हो। मतलब एक 2 हमारे साथ ये है और एक 2x माइनस 4 का दोबारा डेरिवेटिव 2 है तो यहाँ पे मैंने वो 2 स्क्वायर लिख लिया। ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है और -2 जब आगे आ जाए तो ये +2, -1 और -2 हमारे साथ +2 हो जाएगा और 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर की जगह मैं ये 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 पावर 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए -2 आगे आ जाएगा, आगे स्टेप में करूँगा और -1 अपनी जगह पे और 2 स्क्वायर भी अपनी जगह पे। ठीक है। और 2x माइनस 4 होल -3 पावर एक डिक्रीज हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू चेन रूल 2x माइनस 4 का दोबारा डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो f थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अब x हमारे साथ आ जाएगा। अब यहाँ -1 से +2 आता है और एक 2 ये है, एक 2 ये है और 2 स्क्वायर ये है तो हमारे साथ ये आ जाएगा 2 पावर 4 और 2x माइनस 4 होल -3। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट फोर ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये -3 2 पावर 4 में आखिर में लिखता हूँ, -3 आगे आ जाएगा और 2x माइनस 4 -3 एक डिक्रीज हो जाएगा मतलब ये -4 हो जाएगा। ठीक है। और 2 पावर 4 ये है और 2x माइनस 4 का दूसरा डेरिवेटिव 2 है तो ये हम लिख सकते हैं 2 पावर 5। तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे साथ मालूम हो गई। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे साथ आ जाएगी, -4 आगे आ जाएगा तो -4 मल्टीप्लाई बाई -3 से हमारे साथ आता है 12 और 2x माइनस 4 होल पावर -5। -4 एक डिक्रीज होके -5 हो जाएगा और 2 पावर 5 ये है और इसका दोबारा डेरिवेटिव 2 आ जाएगा तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 6। अगेन डिफरेंशिएट तो 6 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ये 5 आगे आ जाएगा तो -5 जब 12 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 2 जार 10 और 5 1 जार 5 6 -60 आ जाएगा। 2x माइनस 4 होल -6 फर्दर डिक्रीज हो जाएगा और 2 पावर 6 ये है और एक 2 इसका डेरिवेटिव है
तो 2 पावर 7 आ जाएगा। अब 7 ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये -6 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 × 360 आता है, 2x - 4 और पावर 1 डिक्रीज मतलब -7 हो जाएगा, और 2 पावर इस 2x - 4 का डेरिवेटिव 2 है, और 2 पावर 7 ये है तो ये 2 पावर 8 हो जाएगा। अब अगेन डिफ्रेंशिएट मतलब 8 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये -7 आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 0 0, 7 6 42, 4 कैरी, 7 3 21, 21 और 4 25, और 2x - 4 -7 एक डिक्रीज हो गया -8 हो जाएगा। 2x - 4 का दोबारा डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल 2 है, तो 2 पावर 8 से हमारे साथ 2 पावर 9 बन जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट तो 9 अदर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये -8 आगे आ जाएगा तो -8 0 0, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 16, 1 कैरी, 8 5 40, 41, 8 2 16, 16 और 4 20, 8 0 0, 8 2 16, 1 कैरी, 8 5 40, 41, 8 2 16, 20, और 2x - 4 होल -9 एक डिक्रीज हो जाएगा, और 2 पावर 9 से ये 2 पावर 10, क्योंकि इसका फर्दर डेरिवेटिव 2 आता है तो 2 पावर 9 से 2 पावर 10 हो जाएगा। और अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s मतलब आखिरी 10 ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये -9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर माइनस आ जाएगा, 9 0 0, 9 6 54, तो 5 कैरी आ जाएगा, 9 1 9, 9 और 5 14, तो 1 कैरी आ जाएगा, 9 0 0 और 1 10, तो 1 कैरी आ जाएगा, और 9 2 18, 18 और 1 19, 9 0 0, 9 6 54, 5 कैरी, 9 1 9 और 5 14, और 14 1 कैरी, 9 0 0, और 9 2 18, और ये 2x - 4 होल पावर -10 हो जाएगा, और ये 2 पावर 11 मतलब एक डेरिवेटिव 2 इसका और 2 पावर 10 ये, तो 2 पावर 11। तो फाइनली ये हम इस तरह लिख सकते हैं 10 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे साथ आ जाएगा -2 पावर 11 मल्टीप्लाई बाई 180,440 डिवाइड बाई 2x - 4 होल पावर 10। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है, जी अब x इज इक्वल टू 4 cos 3x + 8, और इसका 6 डेरिवेटिव मालूम करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो g प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 4, और cos का डेरिवेटिव हमारे साथ माइनस है, तो माइनस साइन 3x + 8, और 3x + 8 का दोबारा डेरिवेटिव हमारे साथ 3 आता है, तो g प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा -4 साइन 3x + 8, और यही 3 में लिख सकता हूँ 3 पावर 1। ठीक है, अब हमारे साथ हमें पता है कि cos π/2 ये cos π/2 हमारे साथ एक रिलेशन है, cos π/2 + x हमारे साथ बराबर है, cos π/2 हमारे साथ + x हमारे साथ बराबर है माइनस साइन x का, तो यहाँ पे हमारे साथ माइनस साइन 3x + 8 है, तो ये रिलेशन में यहाँ पुट करता हूँ, तो हमारे साथ g प्राइम x आ जाएगा
माइनस साइन 3x प्लस 8 की जगह माइनस साइन x की जगह 3x प्लस 8, इसकी जगह मैं ये पुट करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा पोर अपनी जगह पे, और माइनस साइन 3x प्लस 8 की जगह आ जाएगा काज 3x प्लस 8 प्लस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 आ गया। मतलब x की जगह मैंने ये काज में कन्वर्ट किया तो x की जगह हमारे साथ 3x प्लस 8 आ गया और ये पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 आगे भी लिख सकते हैं काज पाई बाई 2, और x की जगह 3x प्लस 8 मैंने लिख लिया। अब इसका मैं दूसरा डेरिवेटिव सेक्स डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो दूसरा डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 4, और काज का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन है, माइनस साइन और पाई बाई 2 प्लस 3x प्लस 8 और 3 पावर 1 है, इसका दोबारा डेरिवेटिव पाई बाई 2 का 0, 8 का 0, 3x का 3, तो ये 3 पावर 1 हमारे साथ 3 स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 पावर 1 हमारे साथ 3, यहाँ पे मैंने ये 3 पावर 1 नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप लिख लें। दोबारा इस फार्मूले के मुताबिक मैं कन्वर्जन करता हूँ इसके मुताबिक, तो ये मेरे साथ g डबल डेरिवेटिव ऑफ x हमारे साथ इस तरह बन जाएगा 4 अपनी जगह पे, और माइनस साइन इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ काज पाई बाई 2, काज पाई बाई 2 इस फार्मूले का आ गया, और x की जगह मैं ये टर्म लिखता हूँ प्लस पाई बाई 2 प्लस 3x प्लस 8 और ये 3 पावर 2, तो g डबल डेरिवेटिव अब x हमारे साथ आ जाएगा 4 काज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से पाई आता है प्लस 3x प्लस 8 और ये 3 स्क्वायर अपनी जगह पे। अब मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये एफ जी थर्ड ऑर्डर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो माइनस साइन पाई प्लस 3x प्लस 8 आवर 3 स्क्वायर से 3 क्यूब, क्योंकि 3x का आवर पाई का 0 आता है, 8 का 0 आता है क्योंकि कांस्टेंट है, 3x का 3 आता है, तो 3 स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये 3 क्यूब हो जाएगा। अगेन मैं काज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो जी ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स 4 अपनी जगह पे, और माइनस साइन को इस फार्मूले के मुताबिक मैं काज में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये काज और काज के साथ पाई बाई 2 प्लस एक्स है तो पाई बाई 2 अपनी जगह पे, और x की जगह मैं ये टर्म लिखता हूँ प्लस पाई प्लस 3x प्लस 8 3 क्यूब, तो g थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे साथ आ जाएगी 4, और कास का क्या है माइनस साइन 4 ऑर्डर, ठीक है। इनमें थोड़ा 4 अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है जी 4 ऑर्डर डेरिवेटिव, और कास का माइनस साइन है, और पाई बाई 2 प्लस पाई में हम 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसका सम 3 पाई बाई 2 के बराबर है प्लस 3x प्लस 8, और 3 क्यू ऑलरेडी है और इसका डेरिवेटिव 3 आता है तो 3 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगेन माइनस साइन को मैं काज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो g 4 ऑर्डर डेरिवेटिव आप x हमारे साथ आ जाएगा 4, माइनस साइन को काज में कन्वर्ट करने इस फार्मूले के मुताबिक माइनस साइन को काज में, तो काज पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो पाई बाई 2 लिखता हूँ और x की जगह ये लिखता हूँ प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस 3x प्लस 8 और 3 पावर 4 अपनी जगह पे, तो g फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 4, ये अब अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ, तो कास का माइनस साइन आता है, और पाई बाई 2 प्लस 3 बाई 2 ये 2 पाई के बराबर है, और प्लस 3x प्लस 8, और इसका दोबारा डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल 3 आता है तो ये 3 पावर 5 आ जाएगा। अब दोबारा माइनस साइन को काज में कन्वर्ट करता हूँ तो g5 ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 4, और माइनस साइन x की जगह ये कास पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखता हूँ, तो कास पाई बाई 2 और x की जगह मैं ये लिखता हूँ 2 पाई प्लस 3x प्लस 8 और 3 पावर
5। तो अब हमारे साथ ये आ जाएगा g5 से 3π/2 आता है, तो अगेन डिफरेंशिएट g6 डेरिवेटिव ऑफ x। तो 4 cos का माइनस साइन आता है, cos का माइनस साइन आता है, और π/2 प्लस 3π/2 से आता है 5π/2 प्लस 3x प्लस 8, और इसका डेरिवेटिव 3 आता है दोबारा, तो 3π की जगह 3/6 करता हूँ, और ये दोबारा cos में कन्वर्ट करता हूँ, तो g6 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट आ जाएगा 4 cos, और यहाँ पे मैं ये π/2 लिखता हूँ और x की जगह ये टर्म लिखता हूँ, तो प्लस 5/2 प्लस 3x प्लस 8 और होल 3/6। तो अब ये g6 ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं तरतीब देता हूँ, तो 4 और 3/6 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, और cos 5/2 प्लस 5/2 6π/2, और 6π/2 हमारे साथ 3π के बराबर है, 3π प्लस 3x प्लस 8। तो 6 ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे साथ मालूम हो गई, और पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ है 7e⁵x प्लस 4, h ऑफ x इज इक्वल टू 7e⁵x प्लस 4 7e⁵x प्लस 4 और 12th डेरिवेटिव मालूम करनी है, इसकी 12th डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ d/dx ले ले और डेरिवेटिव, तो 7 अपनी जगह पे, और e का डेरिवेटिव e आता है 5x प्लस 4, और 5x प्लस 4 का दोबारा डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल 5 आता है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे साथ आ जाएगा 7 अपनी जगह पे, e⁵x प्लस 4 का डेरिवेटिव e⁵x प्लस 4 आता है, और 5 एक ये है, और इसका दोबारा डेरिवेटिव 5 आता है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब h थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7 अपनी जगह पे, e⁵x प्लस 4 का डेरिवेटिव e⁵x प्लस 4 है, और 5x प्लस 4 का दोबारा डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल 5 है, तो 5 स्क्वायर से ये 5 क्यूब हो जाएगा। अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट, 7 अपनी जगह पे, e⁵x प्लस 4 का डेरिवेटिव e⁵x प्लस 4 है, और इसका दोबारा डेरिवेटिव 5 है, तो 5 क्यूब से ये 5/4 हो जाएगा। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7 अपनी जगह पे, e⁵x प्लस 4 का डेरिवेटिव ये है, और दोबारा 5 है, तो 5/4 से 5/5 हो जाएगा। और h सिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 e⁵x प्लस 4 का e⁵x प्लस 4 है, दोबारा 5 है, तो ये 5/5 से 5/6 हो जाएगा। h 7 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 7 अपनी जगह पे, e का डेरिवेटिव e है, तो e⁵x प्लस 4, 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव दोबारा 5 है, और e⁵5/6 है, तो ये 5/7 हो जाएगा। इसी तरह 8 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7 e⁵x प्लस 4, और ये 5/8 हो जाएगा। इस तरह 9 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7 e⁵x प्लस 4, और ये 5/9 हो जाएगा। इस तरह ये 9th है। इस तरह 10 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7 अपने जगह पे, इसका डेरिवेटिव e का e है, इसका दोबारा 5 है, तो ये 10 हो जाएगा। इस तरह 11 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7 e⁵x प्लस 4, और 5/11। इस तरह 12 ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 7 e⁵x प्लस 4, और 5/12। ये सिंपल है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
और हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।